ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में संस्थान के तरफ से जो सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है दिव्य दर्शन टोकन्स को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही तिरुमला में रश और वेदर के बारे में जानेंगे और रश कितना है, अपडेट अगर आपको जानना है तो कहां पर आप वो अपडेट्स देख सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही माँ पद्मावती मंदिर जो कि तिरचानूर में है, वहाँ पवित्रोत्सवम शुरू होने वाला है, कौन से डेट्स में वो शुरू होगा, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो अंत तक बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। संस्थान की तरफ से जो नया अपडेट आया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा स्टेप है संस्थान की तरफ से, क्योंकि अलिपिरी मेट्टू मार्गम में कोई भी दिव्य दर्शन टोकन्स अभी तक नहीं मिल रहे थे, जिससे कि भक्तों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और भक्तों को सबसे पहले एसएसडी टोकन लेकर उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ रही थी। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दे कि एसएसडी टोकन यानी ऑफलाइन टिकट्स 3 जगह मिलते हैं। विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है, दूसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में है, और तीसरा भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो कि अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है। दिव्य दर्शन टिकट सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम में ही मिल रहे थे, सुबह 6 बजे से शुरू हो रहे थे। और श्रीवारी मेट्टू मार्गम के जो दिव्य दर्शन टिकट है वो सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के रास्ते जो लोग जा रहे हैं उनके लिए ही वो काम करता है, क्योंकि वहां पर ही आपको स्कैनिंग कराना पड़ता है, तभी जाकर वो टिकट वैलिड होता है। आप घाट रोड के मार्ग से कभी भी दिव्य दर्शन टिकट को लेकर नहीं जा सकते हैं। घाट रोड के मार्ग से अगर आपको जाना है तो एसएसडी टोकन लेकर ही आपको घाट रोड के मार्ग से जाना होता है। दिव्य दर्शन टोकन से आप घाट रोड के मार्ग से नहीं जा सकते हैं। तो ये दिक्कत होती थी। जो अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जाते थे उन्हें बहुत देर एसएसडी के लिए वेट करना पड़ता था, यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टोकन लेकर सुबह जल्दी लाइन में खड़े होने के बाद उन्हें फिर से अलिपिरी आके यात्रा शुरू करनी पड़ती थी। चल के जाना बहुत ही कठिन यात्रा मानी जाती है। तो दिव्य दर्शन टोकन्स कब से अलिपिरी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट से दिए जाएंगे, डेट अभी तक संस्थान ने डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी दिव्य दर्शन टोकन्स इशू होने शुरू हो जाएंगे। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट यानी पादाल मंडपम, वहां आपको टोकन्स मिलेंगे और टोकन लेने के बाद अलिपिरी मेट्टू मार्गम के आधे रास्ते में यानी गाली गोपुरम तक पहुंचने के बाद आपको उस टिकट को स्कैन कराना पड़ेगा, जिससे कि वो टिकट वैलिडेट हो जाएगा, तभी आपको दर्शन प्राप्त होगा। वैसे कोई भी मेट्टू मार्गम में जाने के लिए किसी भी तरह की टिकट की आवश्यकता यानी कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो बिना टिकट के भी जा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट के थ्रू जा सकते हैं या ऑफलाइन टिकट के थ्रू जा सकते हैं। तो जल्द ही ऑफलाइन टिकट्स के थ्रू एक बहुत बड़ा न्यूज आने वाला है। तो जैसे ही संस्थान दिव्य दर्शन टोकन्स को अलिपिरी मेट्टू मार्गम में स्टार्ट कर देता है, इमीडिएटली चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो जो लोग अलिपिरी से जाना चाहते हैं उन्हें आसानी होगा, वे वहीं पर यानी अलिपिरी स्टार्टिंग पॉइंट में ही टिकट्स लेकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिससे कि टाइम सेव हो। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन टिकट लेकर यानी दिव्य दर्शन टोकन लेकर ही चले, लेकिन टिकट लेने से आपको 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाता है। बिना टिकट के अगर आप यात्रा करते हैं तो पहले ही आप चल के जा रहे हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा वेटिंग रहता है अगर आप कोई भी टिकट के बिना दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो हमेशा ऑफलाइन टिकट, ऑनलाइन टिकट कंपलसरी है, उसी के बाद आप यात्रा करें, जिससे कि आपका टाइम सेव हो, थकावट ना हो और दर्शन अच्छे से हो जाए। यहाँ मैं बता दूं, दिव्य दर्शन हो या एसएसडी हो, सब में एक स्लॉट रहता है। उस टाइम स्लॉट तक आपको तिरुमला पहुंचकर दर्शन करना होता है। 1-2 घंटा इधर उधर हो भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अलग से कोई भी लाइन नहीं है ऑफलाइन में, ना उन्हें कोई ऑफलाइन में टिकट्स मिलते हैं। साथ ही ये टिकट्स फ्री है और लगभग 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाता है। और सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच में काउंटर्स ओपन होते हैं। हर दिन का कोटा होता है, जैसे ही वो कोटा खत्म होता है काउंटर्स बंद हो जाते हैं। तो हर दिन के रश पर डिपेंड करता है कि आपको टोकन्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। टोकन्स की अवेलेबिलिटी अगर आप जानना चाहते हैं तो संस्थान का इंस्टाग्राम पेज है टीटी देवस्थानम्स, वहां पर भी आप जाकर प्रेजेंट क्या सिचुएशन है ऑफलाइन टिकट्स की वो आप जान सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एकोमोडेशन की स्थिति तिरुमला में जानना चाहते हैं तो वो भी आप इस इंस्टाग्राम पेज में जान सकते हैं। सारे एसएसडी काउंटर्स 2 से 3 बजे में खुल जाते हैं सुबह में, और श्रीवारी मेट्टू मार्गम में जो दिव्य दर्शन टोकन्स मिल रहे हैं वो सुबह 6 बजे से इशू होना
होना शुरू हो जाते हैं। अगर अलिपिरी मेट्टू मार्गम में टिकट्स इशू होना शुरू होते हैं तो मोस्टली सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगे। जैसे ही डेट अनाउंस होता है कि इस समय से या इस डेट से दिव्य दर्शन टिकट्स अलिपिरी में स्टार्ट होंगे, उसी समय आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ तिरुमला में अभी वेदर एकदम साफ है, बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रही है ज्यादा। इसके साथ साथ एकदम डायरेक्ट लाइन है, यानी बिना टिकट के भी बहुत ही जल्दी दर्शन हो जा रहा है। कहीं पर भी कंपार्टमेंट में कोई भी वेटिंग नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। बहुत कम रश है, आसानी से दर्शन हो जा रहा है। इसके साथ साथ माँ पद्मावती मंदिर में यानी तिरुचानूर में पवित्रोत्सवम का उत्सव जो है वो शुरू होने वाला है सितंबर 16 तारीख से लेकर सितंबर 18 तारीख तक। तो जो भक्त इस समय माँ पद्मावती के दर्शन के लिए जा रहे हैं उन्हें रश का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ संस्थान ने विष्णु नामम यानी तिरुनामम फिर से हर एंट्री पॉइंट में शुरू कर दिया है। कोविड के पहले ये शुरू था, लेकिन कोविड के बाद में इसे क्लोज कर दिया गया था। तो अभी तिरुनामम हर भक्त को लगाया जाएगा। तो ये अलग पहल है संस्थान की तरफ से, न्यू बोर्ड मेंबर्स की तरफ से। तो अच्छे न्यूज मिल रहे हैं। बहुत हद तक ऑफलाइन टिकट्स को भी अब आगे बढ़ाने की जरूर कोशिश की जाएगी। जैसे जैसे नए नए अपडेट्स आते जाएंगे आपको इस चैनल में सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। लेकिन आपको सब्सक्राइब बटन के पास में अगर आप बेल बटन नहीं दबाते हैं तब आपको नोटिफिकेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आशा करती हूँ आप बेल बटन भी दबाएंगे सब्सक्राइब बटन के साथ साथ। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।